देखो जो अपन ने ठोस का वर्गीकरण पढ़ा था उसके आगे देखो ठोस द्रव गैस में अंतर। अब ठोस द्रव और गैस में अंतर बताना है। और ये ठोस द्रव गैस ये किसके टाइप है? भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के ये टाइप है। कौन कौन से? ठोस द्रव गैस। मैंने टेबल लिखवाई थी ना, उसमें देखना। तो इसमें अंतर बताना है, इन तीनों में अंतर बताना है, डिफरेंस क्या है इनके बीच में। ठीक है, तो देखो जो ठोस का होता है आकार है ना, वो कैसा होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है। और जो द्रव का आकार है वो अनिश्चित हो गया। और गैस का जो आकार है, आकार शेप, वो क्या है? अनिश्चित हो गया। वो कैसे हो गया? देखो ठोस का आकार निश्चित है, वो कैसे है? जैसे मान लो किसी बिस्तर में या बाल्टी में कोई पत्थर डाल दें। पत्थर क्या है? ठोस है, ठोस पदार्थ है ना, सॉलिड है, सॉलिड होता है। तो वो क्या है? उसको किसी बाल्टी में डालेंगे या किसी बॉक्स में डालेंगे तो उसकी जो शेप है, जो आकार है, उसका वैसा का वैसा ही रहेगा ना। उसमें डालने के बावजूद भी, डालने के बाद भी उसकी जो आकार है उसका चेंजेस थोड़ी ना होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए उसका जो आकार है वो क्या होता है? निश्चित होता है, फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है आकार में। ठीक है, अब द्रव की बात करें। द्रव, अब द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित कैसे हो गया? जैसे द्रव, द्रव क्या होता है? जो लिक्विड चीज होती है, जो ये क्या है? सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो द्रव है, अब जो इसका आकार है ना वो अनिश्चित कैसे हुआ? जैसे अब समझो एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ मैं। जैसे कोई बोतल है, ठीक है, ये कोई बोतल है, ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये ऊंचाई में ज़्यादा लंबी है। ठीक है, ऊंची ज़्यादा है। और मैं एक और बीकर ले रहा हूँ, जो बीकर है ये। ठीक है, समझ लो, समझाने के लिए बताया, वैसे बीकर होता नहीं है ऐसा। तो देखो अब ये जो बोतल का पानी है, ये पानी है ना, बोतल का पानी, वो इस पानी को इसमें डालना है। ठीक है, तो ये इसमें डालने के बाद ये यहाँ तक पानी भर जाएगा, यहाँ तक पानी भर जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो इस बोतल में क्या था? जितना पानी था वो इसमें डाल दिया, जितना पानी था। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, जितना इसमें था उतना इसमें डाल दिया। ओके, तो ये क्या है? इस बोतल में पानी की ऊंचाई, जो पानी की जो हाइट है वो क्या है? ज़्यादा ऊंची है। ठीक है, ऊंची ज़्यादा है। और इसमें क्या है? चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, चौड़ाई इसमें ज़्यादा है और इसमें ऊंचाई ज़्यादा है। तो देखो अंतर क्या है? इसमें ऊंचाई ज़्यादा हो रही है पानी की, और इसमें क्या है? चौड़ाई ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसका जो ऊंचाई में ये आकार क्या है? बड़ा है ऊंचाई में। और इसमें जो बीकर है उसमें जो आकार है इसका पानी का, वो चौड़ाई में ज़्यादा है। इसलिए आकार क्या हो रहा है? चेंजेज हो रहा है ना, परिवर्तित हो रहा है। तो क्या होगा? अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, अब गैस का देखो। गैस का जो अभी इसी से समझो, जैसे गुब्बारा है, बलून है। ठीक है, इसमें एक छोटा बलून है और एक बड़ा बलून है, एक छोटा बलून है और एक बड़ा बलून है। उसमें गैस भरेंगे। ठीक है, पूरा गैस से भरा हुआ है ये, और ये भी गैस से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये छोटा, इसका जो आकार है इस गुब्बारे का वो क्या है? छोटा है। और इसका बड़ा है आकार, जो इसका शेप है वो इसका बड़ा है और इसका छोटा है। तो क्या होगा? इसमें कम गैस भरी जाएगी और इसमें ज़्यादा गैस भरी जाएगी। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में इसमें गैस कम भरी जाएगा, और इसकी तुलना में इसके अंदर की बात करें कि इसमें गैस ज़्यादा भरी जाएगी। ठीक है, तो गैस का जो आकार है, आकार अगर ज़्यादा भर रहे हैं तो इसका जो गुब्बारा का आकार है ना वो बड़ा हो रहा है ना। और इसमें जितना छोटा है, ये छोटा है ना। आप गैस तो भर देंगे लेकिन इसमें की गैस क्या है? कम आएगी। ठीक है, कम आएगी, और इसमें ज़्यादा गैस भरी जाएगी। तो गैस का आकार क्या है? निश्चित नहीं होगा ना, अनिश्चित होगा ना। तो यही बात बोल रहा है, अनिश्चित हो गया। ठीक है, अनफिक्स हो गया। जो गैस का जो आकार है वो अनिश्चित हो गया। ठीक है, अब जो ठोस का आयतन, अब आयतन की डेफिनेशन ये होती है कि जो आयतन की डेफिनेशन है कि जो वस्तु या जो पदार्थ जितनी जगह घेरता है ना
उसी क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का आयतन बोलते हैं। ओके, क्या बोल रहा हूँ कि जो कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, वो जितनी ज़्यादा जगह घेरेगी वो उसका क्या होगा, आयतन होगा। अब देखो अपन इसके हिसाब से देखेंगे कि वो कितनी जगह घेर रही है। ठीक है, अगर ज़्यादा जगह घेर रही है तो आयतन क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और अगर कम घेर रही है, अगर जगह कम घेर रही है तो क्या होगा, आयतन कम होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। अब ठोस का जो आयतन है, ठोस का जो आयतन है, अब देखो भाई बिक्कर में देख लो, एक बिक्कर है या बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स है, इसमें कोई पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है। अब इसका जो आकार है वो क्या होगा, निश्चित होगा, कोई चेंजेस नहीं हो रहा। अब अपन आकार की बात नहीं कर रहे, अब आयतन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जो ये पत्थर है इस बॉक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स में डाला हुआ है, तो ये क्या है, इस बॉक्स के अंदर जितना पत्थर है उतना ही तो जगह घेरेगा ना, इससे ज़्यादा तो घेरेगा नहीं। तो ये जितना पत्थर है, पत्थर का जो आकार है जितना होगा उतना ही तो जगह घेरेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा तो घेरेगा नहीं। तो ये क्या है, आकार वो आयतन क्या हुआ, निश्चित हो गया। आकार क्या है, ये आयतन क्या है, निश्चित हो गया, फिक्स हो गया। आया समझ में कि पत्थर की जो अंदर की जो आकार में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा। ठीक है, तो आकार में चेंजेस नहीं हो रहा तो वो क्या है, जितना पत्थर है उतनी तो जगह घेरेगा ना, तो आयतन क्या हुआ, निश्चित हो गया ना। तो यही बात बोल रहा है, निश्चित है, फिक्स है। ठीक है, आयतन किसका, पदार्थ का, ठोस का जो आयतन है वो निश्चित हो गया। अब देखो द्रव का जो आयतन है वो निश्चित कैसे हुआ, देखो वही है इसका ये इसी एग्जांपल से समझो। द्रव, इसमें द्रव द्रव क्या कौन कौन सी होते हैं, पानी। ठीक है, मतलब कोई भी बहती हुई चीज़ हो, कोई भी बहती हुई चीज़ हो या वस्तु हो जो बहती रहती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हो, वो क्या कहलाती है, द्रव कहलाती है। ठीक है, तो इसमें जो पानी भर लें, अपन पानी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि कोई बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो इसमें क्या है, जितना पानी इसके अंदर है ना, जिसके आयतन की बात कर रहे हैं, यानी कि इस बोतल में जितना पानी घेर रहा है जगह, जितना पानी जगह घेर रहा है उसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसमें जितना पानी घेर रहा है जगह, वो ऊंचाई में घेर रहा है, ऊंचाई में जगह घेर रहा है ना। और इसमें अगर इस पानी को इसमें बीकर में डालेंगे तो ये क्या है, चौड़ाई में ज़्यादा जगह घेरेगा ना। तो आयतन क्या होगा, जितना पानी इसमें था उतना ही पानी इसमें होगा ना, जितना पानी इस बोतल में था उतना ही पानी इसमें था ना। तो आयतन क्या हुआ, फिक्स हो गया ना, क्योंकि आयतन जगह तो उतनी घेरेगा ना जितना इसमें घेरा था। इसमें क्या है, ऊंचाई में ज़्यादा जगह घेरा था, इसमें चौड़ाई में जगह घेरा था। ठीक है, तो आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, जगह उतनी घेर रहा है, जितना बोतल में घेर रहा है उतना ही जगह इसमें बीकर में घेर रहा है, लेकिन बस इसमें चौड़ाई में घेर रहा है, इसमें ऊंचाई में घेर रहा है। ठीक है, तो द्रव का जो आयतन है वो क्या होगा, निश्चित होगा। अब गैस का जो आयतन है, आयतन वो अनिश्चित कैसे हो गया, देखो आयतन जगह घेरना, जैसे एक सिलेंडर है, तुम देखो कोई रेंट पे रहता है, तो रेंट पे रहता है ना, तो उसका क्या है, छोटा सा इतना सा मतलब इतना सा सिलेंडर होता है। और अपन जो बड़ी फैमिली होती है उसमें बड़ा सारा होता है। और एक गैस वेल्डिंग करते हैं ना, मतलब देखना कहीं पे कि जहाँ पर गैस वेल्डिंग होती है ना, वहाँ पर देखना बड़ा इतना बड़ा सा, बहुत बड़ा सा है ना सिलेंडर होता है, उसमें ज़्यादा गैस भरी जाती है। ठीक है, और जो अपनी फैमिली में रहता है ना, जो गैस सिलेंडर होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और जो छोटी फैमिली होती है उसमें इतना सा होता है। देखना किराए वाले जो रखते हैं ज़्यादातर, तो उसमें क्या है, छोटे वाले में जो गैस है वो कम भरी जाएगी, बड़े वाले में थोड़ी ज़्यादा भरी जाएगी, और उससे बड़े वाले में ज़्यादा भरी जाएगी। तो क्या है, ये जो आयतन है जगह घेर रही है ना, छोटे वाले में जितना जो उसका आयतन है, उसका आकार है ना छोटा है, उतनी जगह घेरेगी। बड़ा है गैस उतनी जगह घेरेगी। ठीक है, जो बड़ा है तो वो उतना ही जगह घेरेगा जितना उसकी साइज है। साइज के आधार पर अपन आयतन को भी निकालेंगे। ठीक है, जितना सा ज़्यादा आकार होगा उतना ही ज़्यादा आयतन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, छोटा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है, तो उसमें छोटे बड़े में क्या है, छोटे में कम भरी जाएगी गैस, बड़े में थोड़ा ज़्यादा। तो क्या है, गैस का जो आयतन है वो क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है ना, परिवर्तित हो रहा है ना। तो बस ये अनिश्चित हो गया, आयतन क्या है, अनिश्चित हो गया। ठीक है, अब देखो ठोस का आकर्षण, ठोस का आकर्षण। अब देखो ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है कण,
ये ठोस में क्या होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है। इसलिए पास पास होने के कारण इनके पास इनके मतलब ये एक दूसरे से क्या है, आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, इनका आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा इनका आकर्षण होगा, ठीक है, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, ओके, सबसे अधिक आकर्षण होगा किसका, ठोस का। क्यों? क्योंकि इसके जो कण है, जो इसके कण है ना, वो बिल्कुल पास पास होते हैं। तो अगर कोई चीज़ पास पास होगी, जिसके कण है ना, पार्टिकल्स, वो पास पास होंगे, तो उतना ही ज़्यादा आकर्षण होगा, ठीक है, तो सबसे अधिक आकर्षण होगा। अब हम देखो द्रव का जो आकर्षण है, देखो इसमें ये थोड़े से जो कण है, इसके कण है ना, किसके, द्रव के कण है, वो थोड़ी दूर दूर हो रहे हैं। तो थोड़ा दूर दूर यानी मतलब इसका जो कण है उनके बीच में थोड़ी सी दूरी ज़्यादा है, ठीक है, दूरी ज़्यादा है। तो दूरी के कारण थोड़ा सा दूर दूर है कण। देखो एक दूसरा, एक पहला ये कण है, दूसरा ये कण है, तीसरा ये कण है, तो इनके बीच में क्या है, दूरियां है, गैप है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, इनका जो आकर्षण है वो कम होगा, ठीक है। और अब देखो गैस में जो आकर्षण है, देखो कण है यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये क्या है, इनके बीच में जो दूरियां है वो बहुत ज़्यादा है, कणों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा है ना, गैस में। तो क्या होगा, जो इसका जो आयतन है, जो आकर्षण है, आकर्षण वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, ठीक है, वेरी लो होगा। अब डेंसिटी, अब देखो, अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी वही होती है जो डेंसिटी और आयतन की जो डेफिनेशन है वो एक ही होती है कि जो पदार्थ या वस्तु जितनी ज़्यादा जगह की रहती है वो उसका आयतन भी कहलाता है और घनत्व भी कहलाता है, ठीक है। तो अब घनत्व, बस इसमें एक डिफरेंट होता है कि अगर घनत्व घनत्व ज्यादा होगा, अगर घनत्व ज्यादा होगा तो आयतन क्या होगा, कम होगा। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपातिक साइन चिन्ह। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपातिक चिन्ह, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि घनत्व अगर ज्यादा होगा तो आयतन क्या होगा, कम होगा, और अगर आयतन ज्यादा है तो घनत्व कम होगा, ठीक है। इसमें ये अंतर है। अब देखो घनत्व सबसे अधिक है ठोस का, क्योंकि मतलब निश्चित था ना, जो आयतन क्या है, आयतन से देखते हैं, ठीक है, आयतन से देखें तो देखो निश्चित है, और इसमें सबसे अधिक है घनत्व। अगर घनत्व देखो क्या होगा कि जो बॉक्स में जो पत्थर था वो उतनी जगह गिरेगा जितना उसका साइज है पत्थर का, ठीक है, और घनत्व भी क्या होगा, अगर आयतन जितना है उतना ही घनत्व होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखो सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, क्योंकि जो ठोस है उसका घनत्व सबसे अधिक इसलिए होगा क्योंकि जो बॉक्स में जो पत्थर है, जितना पत्थर की साइज है ना उतनी जगह घेरेगा, तो इसकी जो आकार है निश्चित हो गया, और आयतन भी क्या हो गया, निश्चित हो गया। और अगर आयतन निश्चित है यानी कि कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, तो क्या होगा, घनत्व भी सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है, घनत्व भी ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो, अब द्रव का देखो, द्रव का घनत्व क्या होगा, कम होगा, कम होगा, ठीक है, और गैस का बहुत कम होगा। अब कणों की स्थिति, अब कणों की स्थिति देखो कि जो ठोस का जो कणों की स्थिति है वो पास पास होगी। ये देखो कणों की, ये कण ही है छोटे छोटे, ये कण ही है, ये कण की स्थिति क्या है, बिल्कुल पास पास है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, ये कण है बिल्कुल पास पास है, इसलिए पास पास लिखे, क्लोज क्लोज। थोड़े दूर, इसमें थोड़ा सा थोड़े दूर दूर है कण, ठीक है, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है, इसमें बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। आया समझ में? तो ऐसे ठोस, द्रव और गैस में अंतर ऐसे पता लगा सकते हैं। आया समझ में?